क्या हिमाचल प्रदेश में कोई बीजेपी की सरकार है कि आप ये सोचते हो कि मैं चुनाव जीतकर जिस मुख्यमंत्री और जिस सरकार के खिलाफ आपने राजनीतिक षड्यंत्र करके उस सरकार को गिराने की साजिश की है, अगर गलती से जीत भी जाए तो क्या सरकार जो अभी 3.5 साल पूरे बहुमत की सरकार है आपके काम करेगी? ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने, और झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी मुझे पता लगा, पत्रकारों से ही पता लगा कि जहां जा रहे हैं कहते हैं कि मैं विकास करवाऊंगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर निकालूंगा। 36 विधायक हमारे, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हम, रोजगार में कैसे देंगे, कैसे विकास करवाएंगे? वो तो हमारी सरकार 3.5 साल आपको रोजगार देगी, नौकरियां निकलेंगी, ये कैसे देंगे? फिर झूठ बोल रहे आपके पास आकर, और झूठ बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि आप जनता की अदालत में हैं। ये वो जनता है जो दोनों पार्टियों को दरकिनार करके जब किसी के साथ खड़ी हो जाती तो आजाद भी जाती है, और ये वो जनता है जो उसके सामने झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसको नीचे गिराती भी है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आजाद विधायक को कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। अगर विपक्ष में ही बैठना था तो आजाद विधायक होकर भी वो विपक्ष में बैठ सकते थे, कह सकते थे कि हम आपका समर्थन वापस ले रहे हैं और हम बीजेपी में जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया? मुझे लगता है हरिपुर के लोगों का तो वोट मांगने के लिए उनके कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो। आप उनसे ये पूछो, जो उनके कार्यकर्ता नेता आ रहे हैं, अभी 48 घंटे आपको पूछना है, SMS के माध्यम से पूछना है कि ऐसा वोट देना चाहते हैं, तुसा समझो ये दसा कि तुसा कम किया करवाएंगे। 3.5 साल तो कांग्रेस की सरकार है और लोगों ने बोलना उनको 34 से 38 कर दिया, तो कम किया करांगे 3.5 साल वास्ते तुसा विधायक दोबारा बनने जा रहे सर, दोबारा विधायकी का वोट मांगने आए, ये आप जरूर पूछो। अगर वो संतुष्टि करने वाला उत्तर दे दे तब आप आपसे पूछना कि हम आपको देते, फिर झूठ बोलेंगे। अब ये सवाल आपने उनसे पूछना है कि 3.5 साल क्या हम अपने क्षेत्र को पिछड़ा रखेंगे? आपने तो मुख्यमंत्री जी को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा, तो वो मुख्यमंत्री जी आपके काम क्यों करेंगे? किस मुंह से जाएंगे? ये बेशर्मी की हद है। अच्छा ये होता, मैंने सोचा कि उनका मन भर गया है, 14 महीने में इस्तीफा दे दिया, अब जब उपचुनाव होगा देर आगा तो वो अगले 3.5 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री जी भी कांग्रेस की है। लेकिन बेशर्मी उस समय हुई, खुद इस्तीफा देने के बाद खुद आपके पास आकर कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से विधायक बनाओ, मैं आपके लिए काम करूंगा। स्वा काम करना, विधायक बने हुए थे, मती मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कर इस्तीफा दे बैठे। जे इस्तीफा ना देंगे, विधानसभा में आजाद प्रत्याशी होकर बीजेपी के साथ भी खड़े होते तो भी क्षेत्र के कुछ काम होते, धरना दे सकते थे, लेकिन आज वो आपको धोखा दे रहे हैं। इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था, और इस्तीफा देने के कारणों की हमने खोज की, और खोज में ये पाया कि इस्तीफा के लिए इतनी जल्दी धरना क्यों दे रहे हैं।
कोर्ट से ऑर्डर क्यों करवा रहे हैं कि आप इस्तीफा दो? तो पता चला जिस पार्टी से इनका समझौता हुआ है, जिस पार्टी से इनका डील हुई है, उसके तहत जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता तब तक दूसरी किश्त नहीं मिलनी थी। और दूसरी किश्त मिलेगी, इस्तीफा स्वीकार हो गया। अब वो बैंक में जमा नहीं हो सकती। अब जो रिजॉर्ट बढ़ रहा है उसमें उनके पैसे लगेंगे। और अब चुनावों से पहले भी पता लग रहा कि खूब खाओ खूब पियो, जितने ज्यादा पैसे देंगे उतने ज्यादा अपने पैसे उसे 4 गुना मांगे। जे आएंगे वोटा वास्ते की 50,000 लाख रुपया, तो सब बोला लाख नहीं 2 लाख दिया, सर पैसे थोड़े ही है, क्योंकि उन्होंने आपका वोट दिया, विधायक बने और अपनी विधायकी को राजनीतिक मंडी में बेचा। अगर आपके वोट से वो विधायक ना बनते तो उनकी कोई कीमत नहीं रखी। तो ये सवाल है आपके सामने, जिस देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दोनों राजनीतिक दलों की पार्टी को नकारा, जिनकी सरकार बनती थी, और एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजा जो आजाद था, वो आपके विश्वास को उसने तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है। इस्तीफा देने से पहले आपको पूछा तक नहीं, और इस्तीफा देने के बाद ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने गबन को खिलाया था, उसको खरीद कर 3.5 साल के लिए आपके पास दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं। विकास करवा नहीं पाएंगे तो क्या देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आपने मूर्ख सोच रखा है, ना समझ सोच रखा है? जनता सब जानती है, एक बार जब विश्वास करती है तो छप्पर फाड़ कर विश्वास करती है। एक बार नहीं 2 बार आजाद प्रत्याशी चुनकर भेजा, और जब विश्वासघात होता है तो जनता उन्हें जमीन नजर करवाती है। अहंकार में थे आपके साथी, और अहंकार में कोई और व्यक्ति नहीं होता, धनवान होता है, लालची होता है, वो अपना ईमान बेच सकता है। गरीब आम किसान महिलाएं अपने स्वाभिमान को कभी ना बेच सकती है, बल्कि उसके लिए हमेशा आत्म सम्मान के लिए 2 वक्त की रोटी खाकर भी खड़ी रहती है। आपके प्रत्याशी ने अपना ईमान बेचा है, और बेशर्मी की हद है ये। सरकार कांग्रेस की 3.5 साल और हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करेंगे, लेकिन आपके पास आकर विकास की बात कर रहे हैं। ये मुझे अभी एक चिट मिली, इसमें पिछला घोषणा पत्र था। पहले चुनाव में आकर कहा मैं विधायक बनूंगा और अपनी सभी सैलरी जितने भी मेरे पैसे हैं वो मैं जनता को बांटूंगा। अकाउंट से पता लगा जब से विधायक बने हैं बैंक में अकाउंट खुलता है, खाऊ पैसा पड़ा हुआ है, जनता में नहीं बांटा। तो कहा क्यों? जनता ने नहीं बोला था कि आप अपनी सैलरी बांटिए, और आपने जनता के वोट को बेच दिया और पैसा ले लिया। आप किस प्रकार का पारदर्शिता बरतने की बात करते हैं? आपका रिजॉर्ट बन रहा है, आपने अपने विधायक निधि का, जो हर विधायक को मिलती है, चाहे आजाद विधायक है चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 2 करोड़ हम हर साल हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विधायक के कहने पर विधायक निधि देते हैं। 1 करोड़ का रास्ता अपने रिजॉर्ट्स को बनाने के लिए वो खर्च कर रहे हैं। सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू फॉरेस्ट के दंगे लगाए जा रहे हैं।
और यहाँ की सड़कों का हाल देखिए, खड्डे पड़े हैं। 14 महीने पहले आप लोगों की सरकार बनी, पहली बार 75 साल में निचले हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला मुख्यमंत्री दिया। मैं 40 साल से कांग्रेस की राजनीति में जुड़ा हूं। चौधरी चंद्र कुमार, मैडम विप्लव ठाकुर जी मेरे को तब से जानते हैं, मैं छात्र जीवन से था। आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। दर्द जानता हूं, पीड़ा बांटने का साहस रखता हूं। 14 महीने में जितनी योजनाएं लाई है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई है। इस प्रदेश का खजाना खाली है। जयराम ठाकुर जी, अरे आपको तो, हमको तो सिर्फ 14 महीने हुए हैं, आप हमारे सर पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा में जो कर्जे की किस्त अदा करनी है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पहली बैठक में मेरे साथ लेखा जोखा रखा गया। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, हमने कड़े फैसले किए। 1 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया जो आपकी धन था, जनता को लुटा दिया जाता था, अपने खजाने में वापिस लेकर 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेके आए। 27 साल तक सभी अनाथ बच्चों की पढ़ाई का, हॉस्टल का खर्चा हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी हिमाचल प्रदेश की सरकार उन 4,000 बच्चों को दे रही है। विधवा बच्चों की पढ़ाई का और हॉस्टल का खर्चा पहली बार इस दूसरे बजट में हम अपनी विधवा बहनों के लिए लेकर आए। प्रदेश में आपदा आई, कई घर टूट गए। हमने आपदा को युद्ध की तरह लड़ा। अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। केंद्र की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। हम कहते रहे गुजरात और उत्तराखंड के तौर पर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलता था। अधिकारी कहते थे नियम है, कानून है। हमने कहा आम लोगों के लिए जिनके घर उजड़ गए हैं, 22,000 परिवार, मैंने उनके लिए कानून बदल दिया और 1.5 लाख से बढ़ाकर उस आर्थिक सहायता को 7 लाख रुपए किया, जिसमें हरिपुर के भी काफी लोग हैं। कच्चा मकान गिरने पर 4,000 रुपया मिलता था, हमने उसे भी 1 लाख रुपए दिया। पक्का मकान मिलने पर थोड़ा सा नुकसान होने पर उसे 6500 रुपया मिलता था, हमने उसे भी 1 लाख रुपए। इंतकाल नहीं होते थे कई साल तक, हमने कानून बदला। 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। पहले आप पटवारी के पास जाते थे और अब पटवारी फोन करके कह रहा है कि आपके इंतकाल की। सरकारी कर्मचारियों को 7% डीए की किस्त हमने दी। पुलिस कर्मचारियों को 7 रुपए प्रति दिन के हिसाब से डाइट मनी मिलती थी, 210 रुपए थी। मैंने एक ही पल में उनकी डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया। इस दूसरे बजट में हम 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना लेकर आपके पास लेकर आए हैं, ताकि बुजुर्ग किसी के सहारे में न रहे, केवल सरकार के सहारे के मध्य 25 लाख तक का मुफ्त इलाज हमारी सरकार करा रही है। हम महिलाओं के लिए 1,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि लेकर योजना लेकर आए। जयराम ठाकुर जी चुनाव योग चले गए, कहने लगे ये मत दीजिए। हमने कहा, हमने जो कहा वो करेंगे। अधिकारी मुझसे आकर कहते थे कि ये सब योजनाएं चुनावों के 1 वर्ष पहले शुरू करनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से कहा मैं चुनाव के राजनीतिक लाभ के लिए ये योजनाएं नहीं ला रहा हूँ, मैं आम आदमी और गरीब आदमी के लिए योजनाएं ला रहा हूँ। चुनाव से पहले
जयराम ठाकुर जी ने 600 संस्थान खोल दिए थे। जो पिछले संस्थान थे उनका भी बेड़ा गर्क किया, और जो 600 संस्थान खोलने थे जिनकी हमने नोटिफिकेशन वापिस ली, वो इसलिए ली कि ऐसे ऐसे संस्थान खोलते कि आज हेल्थ सेक्टर में बुरा हाल है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बुरा हाल जयराम ठाकुर जी की 5 साल की सरकार करके चलेगी कि 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। और गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में अब हिंदुस्तान में 18वें नंबर पर पहुंच गए। ये हाथ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। हम उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। आज कितनी महिलाओं के अकाउंट में अप्रैल के 1500 रुपया, मई के 1500 रुपया और जुलाई के 1500 रुपया अकाउंट में डल चुके हैं। हरिपुर में भी मेरे को अभी चिट दी है, यहाँ फॉर्म कम भरे, विश्वास नहीं किया होगा, पता नहीं क्या, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। 8 बेनिफिशियरी को यहाँ भी 45 रुपया उनके अकाउंट में चला गया। 8वें आए हो कोई नहीं जाए, और भी उनको मिलेगा। ये आपका पैसा है। फिर ऐसे लोग चुनकर आप भेजते हैं जो आप लोगों की सरकार को गिराने का काम करते हैं। इस चुनाव में आप सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे। इस चुनाव में आप राजनीतिक बुराई का अंत करने के लिए वोट डालना चाहिए। जिसने आपका वोट लेकर आपका अपमान किया है उसको आपने सबक सिखाना है। सिखाएंगे भी कि नहीं सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके दसा वो पीछे पूरा सिखाएंगे। और मैं आपको चाहता हूं, अगर इनकी मती नहीं मारी जाती तो ये चुनाव नहीं होना था। ये ऊपर विधि का विधान है कि देरा की जनता का भाग्य उदय होना था। वो भी कब कि मैं मुख्यमंत्री बनकर आज मेरी पत्नी या कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही है। अगर ये चुनाव जनरल इलेक्शन हुआ होता तो आपको ये नहीं पता लगना था कि सरकार में किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना था। आज तो आपके सामने एक मुख्यमंत्री के तौर पर, आपके मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सामने मेरी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, तो इसका मायने है कि मुख्यमंत्री जी ही यहां से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालने हैं। डाल के कि नहीं डाल के? हाथ करा के। लेकिन इससे ऊपर यही नहीं है, कमलेश ठाकुर को तो आप वोट डालेंगे, लेकिन ये वोट जो आपका अपमान इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी होशियार सिंह जी ने ज्यादा होशियारी करके दिखाया, उसको सबक सिखाने के लिए भी आपका वोट। ये उस राजनीतिक बुराई का अंत करने के लिए वोट है, जिस राजनीतिक बुराई ने आपको अपमानित किया है। आपको ये चुनाव लड़ना है, ये देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को चुनाव लड़ना है, हरिपुर की जनता को चुनाव लड़ना है, और इस चुनाव में आपको जीतना है। ये चुनाव आपके लिए हो रहा है, सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव आपका है, ताकि भविष्य में 100 साल कोई आपका वोट लेकर इस तरह इस्तीफा ना दे, इस तरह राजनीतिक मंडी में ना बिके। अगर ऐसी बात होती तो वो भावनात्मक रूप से अगर दुखी होते तो दोबारा चुनाव न लड़ते। इसलिए इनको सबक सिखाना है। इस चुनाव में जनता को जीतना पड़ेगा। जो समस्याएं पॉइंट मोस्टिस की है, मैं यहां से वादा करके जाता हूं, चुनाव के समय नहीं कह रहा हूं, कि 15 अगस्त हम देरा में मनाने जा रहे हैं। और देरा में 15 अगस्त से पहले हम चाहते हैं कि जो पौंग डैम हॉस्टिस है उसके बारे में बैठक करके, चौधरी चंद्रपाल जी के साथ बैठक करके, विवेक विद्वान जी के साथ बैठक करके समाधान निकाले। आचार संहिता लगी है, कुछ चीजें मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन समस्याओं का निपटारा करना मैं जानता हूं, हमारी सरकार जानती है।
ओल्ड पेंशन, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे, नारा चल रहा था जो या मामा। गुस्सा आया, लाठीचार्ज कर दिया, पानी की बौछारें बिछाई और विधानसभा के अंदर हम बैठे थे। कहा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है तो चुनाव लड़िए। भारत सरकार का दबाव मेरे पर था, मैंने उस दबाव की परवाह नहीं की और 1,36,000 कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित किया और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। इसलिए पहुंच गए मैं उस चीज की समस्या का भी जल्दी ही समाधान होना जा रहा है। कहा गया है कि उनके पास 2-2 मरले 3-3 मरले के मकान है, नाम तक नहीं है, बोनोफाइड तक नहीं बनते। कैसा विधायक आपने चुनकर दिया जो इन समस्याओं को कभी भी मुख्यमंत्री के ध्यान में नहीं लाया। अब आपको वादा करते हैं, ये सत्य है, ये सच्चाई है कि देरा की जनता का भाग्य उदय हुआ है। पता नहीं था कि मुझे यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुझे ज्ञान भी नहीं था। 6 महीने पहले बनखंडी के इंटरनेशनल जू का मैं शिलान्यास करने आया, विशाल सिंह जी को बुलाया, नहीं आए। 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 600 करोड़ रुपया लगेगा। एसपी ऑफिस का हमने चुनावों के बाद नोटिफिकेशन कर दी जाएगी, एससी पीडब्ल्यूडी की चुनावों के बाद नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। देरा का जब भाग्य उदय हुआ, भगवान कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर, ये सच्चाई है। इंतजार कीजिए और 15 अगस्त को मैं आपको देरा में मिलूंगा इस आशा के साथ कि सरकार हमारी है और आप कांग्रेस का विधायक चुनकर अगले 3.5 साल के लिए भेजेंगे। यही मैं अंत में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।